दास का दंडवत स्वीकार। बाबा जी प्रणाम। खुश रहो बच्चा। का घुस रही? अरे कल्याण हो। कल्याण होए। तो कहाँ बालन उठा? बेटी तुलसी तो कौन है इसको लाई हो क्यों इसकी हालत पे मुझको तरस आ रहा इतना खामोश है ये खड़ा सामने मुझको तरस आ रहा बेटी तुलसी ये कौन है और अपने साथ इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बाबूजी, आप ये नहीं जानते। अरे कौन है ये? सुनिए मेरी बात। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर श्राप इनके पिता को दिया आपने। भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए। आपसे मुक्ति कर दो। बाबूजी, ये कोई और नहीं है, अपने ही राज के धारा नगर के महाराज राजकुमार के बेटा महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए आपके पास आए। बाबूजी, आप इनके हालात पर गौर कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए। बाबूजी, जरा सोचिए कि इस राज के अगर महाराज ही अंधे रहेंगे, ये राज भी ऐसा गरीब प्रजा किसके सहारे चाहिए? बाबूजी, इन पे दया कीजिए। हाँ बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। क्या? हाँ बेटी जी, ये बात सच है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया। बाबा हमारी जिंदगी रेखा हो। क्या? श्राप को वापस ले लीजिए। बेटा, ये हमारा दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होगा। जब से आपने श्राप दिया है, हम लोगों का खाना पीना हराम हो। क्या? भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। बेटा विजय, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जैसे जुबान से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली, तीर जब कमान से निकल जाता है तो कभी वापस नहीं आता। हमने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया है, ये श्राप कभी वापस नहीं होगा। नहीं बाबा जी, ऐसा मत कहो। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ, आप मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दो बाबा जी। इस श्राप को वापस ले लो। बेटा राजकुमार विजय, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब जो होना था सो हो गया, तुम वापस जाओ। हमारी मांगे पूरी हो। क्या बेटा? हालत पर क्या? तुम्हारी मांगे? काफी ठीक हो। अच्छा, आप अपने श्राप को वापस नहीं लोगे? ये कभी नहीं होगा। और नहीं जाऊंगा
श्राप को वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में यह प्रतिज्ञा कर लिया हूँ कि मैं खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप इस श्राप को वापस नहीं लिया तो इसी वक्त आपके क्षण में अपना सर्प रख अपनी जान तुम्हारे पीछे मौत, किसके पीछे बेटा? आपके पीछे एक नहीं दूसरी जान गई। आप वापस करो बाबा, नहीं आज एक मुसीबा मौत हो गई। बेटा हमारा दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं हो सकता। आज यहाँ मौत है, लेकिन बाबा जी कोई उपाय तो जरूर होगा। बड़ी खराब की हो। राजकुमार साहब का मैं प्रतिज्ञा कर चुकी है कि मैं खाली हाथ अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, काश मुझे कुछ हो गया तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे बाबूजी। इसलिए मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, तो कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके बाबूजी। इतना उपकार पे कीजिए बाबूजी, ये आपकी बेटी बिनती याद से करती है, इनको कोई मार्ग जरूर बताइए, महाराज की आंखें ठीक हो सके। बेटी तुम ठीक कहती हो कि अगर ये अपने आश्रम पे अपनी जान दे दिया तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा पाप हो। हमारी मांगे पूरी हो। क्या? भैया जो कह रहे हैं महाराज के आँख ठीक होने का कोई उपाय बताओ। देखो उल्टी सीधी बातें मत करो, नहीं अगर हमारे मुंह से कुछ निकल आया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हानिकारक बन जाएगी। बाबा अपना निकाले हो, एक नहीं निकाल के हमारी जिंदगी रेखा की हो, आपका कुछ निकाले हो। बेटा बेटे हम श्राप तो अपना वापस नहीं ले सकते, बल्कि तुम्हारे पिताजी की आंखों की रोशनी वापस आने के लिए हम तुम्हें एक तरकीब बताते। कौन सी तरकीब है बाबा जी? यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद एक संतदारी वन है सरदारी वन। और उसी वन के अंदर एक सुनैल नाम का गुफा है। वहाँ का राजा त्रिकाल देव है। कौन है छिना देव? इसे समझा लो। ये अपनी हरकत से बात नहीं आता, हमें ऐसा लगता है कि इसकी चाल ठीक नहीं है। वहाँ का राजा त्रिकाल देव है और उसी गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है और उस कटोरे के अंदर एक फूल है और फूल के अंदर मायावी काजल है। अगर वो काजल किसी अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा वो काजल मिलना इतना आसान नहीं है। क्यों बाबा जी? उस काजल बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि वो फूल रात में ही फूलता है और सुबह सूरज की किरण निकलने के बाद वो फूल सिमट जाता है और वो मायावी काजल उसी में छुप जाता है। और वहाँ बॉर्डर पे त्रिकाल देव की बेटी का पहरा रहता है। जो भी जाता है वो जिंदा वहां से वापस नहीं आता। बाबा जी कुछ भी हो जाए, मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन आपके बताए हुए मार्ग पर जरूर जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो अपने काम में कामयाबी पाओ। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो बेटा? कोई कचरे की डिब्बिया हो, क्या? कचरे की डिब्बिया। हाँ बेटा, इंसान अगर चाहे
तो कौन ऐसी चीज है कि वो नहीं हासिल कर सकता? सिर्फ कठिनाइयां होती है, परेशानियां झेलना पड़ता है। चाहे तो बहुत है लेकिन जो हासिल हो जाए। क्या चाहते हो? कोई डिबिया डिबिया? गजरे वाली महाराज के आंखें लगाओ। हम तुम्हारी बातों को समझ रहे हैं, लेकिन पूरी नहीं कर रहे। अरे बता दिया, अब करना तुम लोगों का काम है। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे हैं और ये भूखे प्यासे अपने आश्रम पे आए हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि बेचारे भूख से परेशान हैं, ले जाओ इन्हें चाय पानी नाश्ते करा करके उसके बाद भेजना। और मैं चल रहा हूँ, पहले मैं स्नान करूंगा, उसके बाद भगवान की भजन करूंगा। मैं जा रहा हूँ, इन लोगों का ख्याल रखना। तुलसी चलो अंडे पराठा बनाओ। क्या कहो यार लेवो? और तुम्हार भैया लेवो चाहे लोग तुम्हारे पास किया। बात आदमी समझ ले। जाओ तो वो छुट्टी की। बात बदतमीजी तेरे साथ। क्यों रे? ये बोला ना पराठा कब से खाने लगा? अरे खाना ना खाओ। हाँ? का खोई हो तुम कोनो ऐसी चीज खवा दो कि हमेशा याद रहे तो वो पाए ना। तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुमको एक शर्त दूंगी। कौन सर? ना जबानी में एक शर्त कराऊंगी। कौन? सिर्फ तुम मेरे भैया बनो, हाथ में नाक धागा बनाओ। जिंदगी में भैया न मर। मर जा तो वो शिवाजी, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलो तुलसी, तुमको कब से भैया भैया कह रही? तुम्हारा भी फर्ज बनता है ना, तुझे अपनी बहन बोलो। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करें तो क्या है कहा? तुलसी, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर कि आपने अपने पिताजी से मुलाकात करवाई और आपके पिताजी ने मेरे पिताजी की आंखें ठीक होने का उपाय बताया। और सबसे बड़ा उपकार यह है कि आपने पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया। तुलसी, आज तुमने अपने एहसानों के नीचे मुझे दाब दिया। आपका एहसान मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा और सदा सदा आपका आभारी रहूंगा। लेकिन तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त वहां से लौट कर आऊंगा और अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा तो सबसे पहले मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि ये दुनिया वाले याद रखेंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से कुछ कह के गया था, आज वो पूरा किया है। ठीक है राजकुमार साहब, आप जाए और मैं भगवान से सुबह शाम दुआ करती रहूंगी कि आप जिस काम में जा रहे हैं उस काम में कामयाबी मिले। बस यही दुआ मांगती हूँ। इनके लिए सुबह शाम दुआ करो, हमारे लिए दोपहर को। अगर जिंदा चले आए तो पक्का तुम्हारा कॉलोनी पास 3,80,000 सौर ऊर्जा नलका के। दोपहर में जरूर तुम्हें याद करूंगी। तुम्हें याद करूंगी, भगवान से दुआ यही मांगूंगी कि तुम जैसे छिनरा वहां से मार के लौटे। अगर मर जा तो क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे लिए व्यवस्था करके रखूंगी। 1000-1500 और खर्चा करूंगी। एक सिरमिट, एक ड्राम फिट रखूंगी। ठीक है तुलसी, चलो। चलिए। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं।
भैंसा बुकी वाले, वो भैंसा व्यापारी, हमारे भैया दलेसरगंज, ये सीन को देखते हो 20 रुपए गई। शिवाई आओ शिवाई देखिए काफी देर गुजर चुके। महाराज निधान सिंह अंधा होकर बैठा है और शिवाई महाराज की नजरों में आज तक हमारी कोई इज्जत नहीं हुई। साला अंधा हो गया है तभी हमने कोई इज्जत नहीं किया। और इज्जत किया है तो सिर्फ सेनापत से सीख लिया। और सिपाही मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह ये निधान सिंह अपाहिज की जिंदगी जी रहा है इसी तरह सलाह जीता रहे, कभी ठीक ही ना हो। विजय सिंह गया है बाबा को मनाने के लिए, या तो फिर उम्मीद है कि बाबा मान जाएगा। इतना क्रोधित बाबा वो कभी बात तो नहीं मानेगा। और सिपाही काफी दिन गुजर चुके हैं हमें महाराज के साथ वफादारी करते हुए, लेकिन वफादारी में मिला क्या है री? आज तक कुछ नहीं। इसे सिपाही आज के बाद में भी बचेंगे, इस वफादारी को पीछे छोड़ेगा और आज के बाद बेईमानी के रास्ते पे चलूंगा। देखो ये बेईमानी में क्या मिलता है। इस सिपाही कहावत में कहा गया है कि नेकी कर तो जूता खा और बेईमानी कर तो बाबू बन गया। इसलिए अब हम बेईमानी के रास्ते पे चलेंगे। काफी दिन बीत चुके हैं इस पद पे और आज के बाद देखना कि भीमा सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सी चाल दिखाता है। तो इस पत्थर तैनात हुए गुजरे पारा इस
दुश्मन शेरा का शेर सिंह ही दुश्मन है, शेर सिंह ही दुश्मन। और खत्म करो विजय सिंह को पढ़कर जाए दुश्मन। सिपाही सबसे पहले हम चलेंगे उसी की आवाज में, जहां पर बाबा रहता है। और बाबा इस दुनिया में रहा तो हमारा अरमान चूर हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम उस बाबा को मारेंगे जिसे महाराज को श्राप दिया है। तो आओ चलते हैं हम उसी की आवाज जंगल और चंद्र दुनिया से मिला है। आओ मेरी
करने के बाद इस मायावी काजल को प्राप्त किया है। और इसकी खूबी ये है, अगर इस काजल को किसी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो उसकी रोशनी वापस आ जाए। भले ही किसी चंद का किया हुआ श्राप ही क्यों ना हो, वो श्राप भी कर जाएगा, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी आ जाएगी। और इस काजल को अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं तो मैं दुनिया को तो देख सकता हूं, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं देख सकती। और जब ये दुनिया मुझे देख नहीं सकती है तो कौन वो दुश्मन है हमारा जो हमें मिटा सकता है? उसकी रखवाली हमारे खतरनाक दैत्य करते हैं और हमारे बॉर्डर की रखवाली हमारी खुद की बेटी गीता होती है। उस कायल के चक्कर में मैंने 7 लोगों की बलि चढ़ा दिया है। जो भी कायल के लिए आया है आज तक वो जिंदा वापस नहीं गया है। जाओ जरा बॉर्डर से गीता को बुला करके ले आओ, मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जय मां काली। हमारी बेटी हमारी कलीजा, हमारी कलीजी की रंग का टुकड़ा है। हम अपनी बेटी को ही देख करके जीते हैं। आओ आओ पुत्री, सदा खुश रहो। और पिताजी बतलाए लुटिया को मुझे बुलाए नहीं पड़े थे। सुनो बेटे, किसने बुलाया है? लेकिन उन लोगों में से मैंने किसी एक को भी बॉर्डर की रखवाली करने के लिए नहीं चुना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे जितना विश्वास अपनी खुद की बेटी पर है किसी के ऊपर नहीं है। ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि हमारे बॉर्डर की रखवाली करते रहना, हमारे शंखधारी पन के अंदर कोई आने ना पाए। पिताजी, जब तक मेरे जिस्म में प्राण है
तब तक कोई गुस्ताख इंसान हमारी मदद करने की जरूरत भी नहीं कर सकता है। अगर मारने की कोशिश किया तो मैं उसका साथ धड़ से लग तुम हमारी बेटी नहीं हो, हमारा बेटा हो। जो बेटे नहीं कर पाते हैं वो काम हमारी बेटी करके दे रही है। लेकिन नहीं, वो अंगूठी किधर है? मेरे पास है पिताजी। हाँ, इस अंगूठी को अपने पास में रखना। जी पिताजी। ये मामूली अंगूठी नहीं है, ये तेरी जिंदगी है। जब तक ये अंगूठी तेरे हाथ में रहेगी कोई भी जादू तेरे ऊपर नहीं चल पाएगा। जी पिताजी। भले ही अफ्रीका का काला जादू ही क्यों ना हो, वो काला जादू भी बढ़ जाएगा लेकिन तेरी बॉडी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। जी पिताजी। जाने से पहले एक नसीहत लेती जाओ। क्या पिताजी? बांग्लादेश का सबसे बड़ा जादूगर तेरा बाप त्रिकाल देव है। तेरे बाप का स्तर कम हो सकता है लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता है। कोई ऐसा गलत कार्य मत करना बेटे कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी बेटी हो। पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ, गर्दन तो बता सकती हूँ लेकिन अपने पिता का सर में कभी झुका नहीं सकती। मुझे अपनी पुत्री पे विश्वास है। जी पिताजी। जाओ बेटी, बॉर्डर की रखवाली करो, जरा खुश रहो। हमारी पुत्री एक बहुत बड़ी जादूगरी थी। पूरे समय की बात है, हमारी पत्नी मंत्रों का जाप कर रही थी और जाप करते समय उसकी जुबान जरा सा लड़खड़ा गई और उसकी मौत हो गई। मैंने उसको बचाने के लिए भरसक प्रयास किया लेकिन लास्ट में हार गया। अपनी पत्नी की जिंदगी को नहीं बचा सका। उस समय हमारी बेटी मात्र 1 साल की थी। मैंने अपने सीने से लगा करके अपनी बेटी की परवरिश किया, पालन पोषण किया, माँ का प्यार दिया। आज वही हमारी बेटी 18 वर्ष की हो गई है और एक बाप का सबसे पहला फर्ज ये होता है कि सयानी बेटी की शादी कर दे, वो अपने ससुराल जाए और अपनी एक नई दुनिया बनाए। लेकिन मैंने आज तक ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी लड़के के साथ करूंगा जो एक जादूगर का बेटा होगा। एक तुच्छ इंसान के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करके जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। हमारे पड़ोसी मुल्क में धारा नगर है, धारा नगर का राजा उसे प्रसाद भी है लेकिन वो भी हमारी बराबरी नहीं कर सकता है। जितना भी खजाना मेरे पास है, अपूर्व संपत्ति है, बेशुमार खजाना है, हम ये सब अपनी बेटी को देंगे। हम वही दामाद चुनेंगे जो हमारा घर दवाई पट करके हमारी जुबानी गुफा में रहेगा। एक ना एक दिन कोई ना कोई हमें अच्छा सा दामाद जादूगर का बेटा जरूर मिलेगा और बेटी की शादी कर देने के बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाएंगे।